हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने पीएटी की प्रैक्टिकल के बारे में, जो कि आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। और वेरी सून, अभी तो दिसंबर चल रहा है, वेरी सून जो है जनवरी में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके होंगे, क्योंकि सीबीएसई की जो गाइडलाइन है, प्रैक्टिकल की डेट आ जाती है जनवरी तक, तो प्रैक्टिकल जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं सभी के। तो आपको अपने प्रैक्टिकल की तैयारी के साथ साथ आपको अपने एग्जाम की भी तैयारी करनी है। फॉर ऑल द बेस्ट। एंड अपने जो 30 मार्क्स है पीएन में प्रैक्टिकल को कैसे गेन करने हैं, प्रैक्टिकल फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, पीएड का प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि आपको एक फाइल जो है वो प्रिपेयर करनी होगी। देन उसी के साथ आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको तैयार करने होंगे, जिसमें कि आपको ग्राउंड पर आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। देन उसी के साथ आपकी फाइल प्रिपेयर कर लेंगे। देन उसके वाइवा को तैयार करना होगा, योगा को तैयार करना होगा और आपका फिटनेस टेस्ट तैयार करना होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वो आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से टॉपिक उसमें लिखने हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रैक्टिकल फाइल, जो कि ये फुल मार्क्स की होने वाली है। आप अरिहंत की, ऑरेंज पब्लिकेशन वाला, या फिर आपके क्षेत्र में जो भी कंपनी की लैब मैनुअल प्रोवाइड हो रही हो, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस, आपको टर्न करना है पेजेस टर्न करने के बाद आपको फर्स्ट पेज या सेकंड पेज आपको जो दिखाई पड़ेगा वो आपका सिलेबस का दिखाई पड़ेगा। सिलेबस यहाँ पर सारा मेंशन किया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल जो है आपके 30 मार्क्स का होने वाला है। पहला प्रैक्टिकल जो है आपका ग्राउंड पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। आपके सिलेबस में टेस्ट एंड मेजरमेंट के नाम से एक चैप्टर है, जिसमें कि आपको सारे के सारे फिटनेस टेस्ट वगैरह उसी में दिए गए हैं, जिसमें कि आपका साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, ब्रॉकपॉट फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये ग्राउंड पर कंडक्ट कराए जाएंगे और ये फिटनेस टेस्ट आपका ग्राउंड पर लिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। देन उसी के बाद जो है आपका एक गेम, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कोई भी आपको एक गेम के बारे में अच्छे से डिटेलिंग याद कर लेनी है, पढ़ लेनी है, और वो आप गेम ऐसा चूज करिएगा जो आपने अभी तक गेम खेलते आए या फिर खेला हुआ है। यहां बता दो आपको आईओ से रिकॉग्नाइज, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जो भी गेम रिकॉग्नाइज्ड है वो एक गेम आप उसमें ले सकते हैं। एक मोटे टिप्स के तौर पर बता दूं, क्रिकेट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि ओलंपिक में ये गेम नहीं खेला जाता है, तो ये प्रैक्टिकल आपको नहीं लिखना है। उसके अलावा जो भी गेम्स है आपको जितना अच्छा से, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ये आप लिख सकते हैं, बास्केटबॉल है वगैरह वगैरह, आपकी लिस्ट आपको प्रोवाइड होगी, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिसमें नोट कर सकते हैं। देन उसी के बाद है आपका योगिक प्रैक्टिस, जिसमें कि आपको योगा जो है परफॉर्म करने हैं। आपके चैप्टर में, योगा का चैप्टर जो है, उसमें लाइफ स्टाइल की 5 डिजीज दी गई हैं। उनमें से आपको कम से कम आपको 5 योग आसन हर एक डिजीज के आपको लर्न कर लेने हैं। और एक चीज टिप्स बता दूं मैं आपको कि अगर जो भी कॉमन आपको आसन समझ में आ रहे हैं तो आप उनको अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद जो बचते हैं हर एक टॉपिक के जो 5 याद करने हैं आपको, वो जो डिफरेंट है वो आप अलग से उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा योग आसन याद होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। देन उसी के बाद आपका जो 4th नंबर है वो रिकॉर्ड फाइल है, जो कि आपकी लैब मैनुअल है। ये आपकी लैब मैनुअल कैसे बनाई जाएगी, मैं इसकी कैसे आप वो फाइल बनाएंगे, इसके बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देन उसी के बाद आपका एक वाइवा होगा। वाइवा होने के बाद जो है आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारे मार्क्स कुछ दिए हुए हैं, जिसमें कि हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट 6 मार्क्स का होगा। आपको एक गेम जो आपको अच्छे से याद करना है, उसकी स्किल्स तैयार करनी है, वो आपके 7 मार्क्स का होगा। आपका योगा का जो प्रैक्टिकल होगा वो 7 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट हमारा जो फाइल होगी वो 5 मार्क्स की होगी, एंड वाइवा हमारा जो होगा वो 5 मार्क्स का होने वाला है। तो इसी तरह आपको ये 30 मार्क्स जो है आपको वो गेन करने हैं। चलिए फटाफट टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। हमें फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है उसके बारे में हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको दिख रहा होगा, रिकॉर्ड फाइल शैल बी इंक्लूडेड। पहला प्रैक्टिकल आपको जो लिखना है वो आपको फिटनेस टेस्ट के बारे में लिखना है।
ध्यान रखिए कि यहाँ पर देने वाली बात है, जो हमने पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो ग्राउंड पे पढ़े थे, इसमें दो चीजें हैं, एक तो नॉर्मल के लिए है, एक CWSN के लिए है। बट अभी हमें क्या लिखना है, हमें जो फाइल लिखनी है वो आपको नॉर्मल गेम के प्रिपेयर की प्लेयर की लिखनी है, CWSN के गेम के बारे में नहीं लिखना है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपने अपने टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़े होंगे, जितने भी आपके 9 या 10 जितने भी टेस्ट दिए गए, वो आपको सारे के सारे पहले प्रैक्टिकल लिख लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको करना क्या है, आप अपने फाइल को टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद आप अपना कंटेंट देखिएगा। कंटेंट्स में आपको देखिएगा पहले ही दिएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट साई खेलो इंडिया के जो फिटनेस टेस्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और आपके कंटेंट में दिखाई देगा कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कहां पर लिखा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर सिंपल से लिख देना है। जैसे इस फाइल में देख लेते हैं, इस फाइल में लिखा हुआ है फिटनेस टेस्ट साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। ये आपका 7 नंबर से स्टार्ट है, ठीक है, पेज नंबर आपका 7 आ गया है। अब देखिए इसके अंदर कितने कितने इंक्लूडेड है। पहला टॉपिक जब आप लिखेंगे तो आपको हेडिंग डालेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे फिटनेस टेस्ट साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। ये आप लिखने के बाद आप लिखेंगे फिर यहां से एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स, क्लास 1 to 3rd। ये आपको हेडिंग डालनी है। इस हेडिंग डालने के बाद आपको छोटा कंटेंट जो है आपको लिख लेना है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिखना है आपको, तो आपको एक काम करना है, इसके रीड कर लेना है। रीड करने के बाद जो आपको अच्छे से टॉपिक लगे वो आप इसमें से वर्ड्स वो इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसी के साथ क्लास 1 से लेकर 3rd तक के जो फिटनेस टेस्ट होते हैं वो आपके 3 होते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, BMI नॉर्मली जानते हैं छोटे बच्चों के लिए होता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये आपने पढ़ा ही होगा। नाउ 3rd इज प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये सारी की चीजें हम लोगों ने जो चैप्टर हमने पढ़ा होगा टेस्ट एंड मेजरमेंट उस समय दिया हुआ है। तो देखिए गाइस, पहले करना है कि आपको BMI लिखना है। BMI के बारे में आपको लिख देना है, उसका फॉर्मूला लिख देना है। अगर आप एक एग्जांपल देना चाहते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख के आप लिख सकते हैं। एंड उसका जो टेबल होता है, ये जो टेबल दिया गया है, ये आपको पूरा टेबल उतार देना है। एक फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। देन अब नए पेज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम उसी से ही कंटिन्यू स्टार्ट नहीं करेंगे। ये जो इसमें हाईलाइट बॉडी मास इंडेक्स दिया हो, या कोई चार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये चार्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। देन उसी के बाद हम नए पन्ने से स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। नए पेज में लिखा आपने, सेंटर में लिख दें फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। चलिए मैं आपको एक दिखाई देता हूं। आपने यहाँ पर पहला प्रैक्टिकल लिखा, प्रैक्टिकल नंबर 1। उसके बाद आपने लिख दिया फिटनेस टेस्ट, जैसे मैंने बताया था आपको साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट वगैरह। उस पहला टॉपिक हमने यहाँ से BMI लिखा, उसकी डिटेल लिखी। डिटेल लिखने के बाद आपको अपना पहला जो है टॉपिक लिख देना है BMI का चार्ट बनाना प्रिपेयर कर दिया, और यहाँ तक आपने प्रॉपर फिनिश कर दिया। अब आप जो नया टेस्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है। सिंपल से हम पेज टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा 2 हो जाएगा। जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट लिख दीजिए, पेज नंबर डाल दीजिएगा, जिससे कि आप जब इंडेक्स फिल करें तो उसमें पता रहे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कहां पर लिखा गया है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट के बारे में पहले बताएंगे। फ्लेमिंगो बैलेंस देखिए होता है कैसा है, कि फ्लेमिंगो टेस्ट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसे देख लीजिए। पहला आपको पर्पस लिखना है, पर्पस लिखने के बाद सीधा प्रोसेस लिख देना है। प्रोसेस लिखने में स्कोरिंग आप पढ़ के लिख लीजिएगा, और इनवर्स शॉर्ट्स वर्ड्स में आप इसकी स्कोरिंग लिख दीजिएगा। देन उसी के साथ आपको फिर नया एक टेस्ट लिख देना है, जिसमें कि प्लेट टैपिंग टेस्ट हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज का हो गया, पर्पस, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, स्कोरिंग वगैरह वगैरह, ये आपको लिख देनी है। फिर इसी के बाद आपका क्या आ जाएगा, एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स, क्लास 4 to 12th। ठीक है, देखिए ऑलरेडी आपने जब BMI लिख लिया है तो आप दोबारा फिर से उसको नहीं लिखेंगे। देन उसी के बाद अब आपको नया टॉपिक क्या लिखना है, 50, ठीक है, 50 मीटर स्पीड टेस्ट लिखेंगे। देन उसी के बाद उसके जो इक्विपमेंट पर्पस है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर है, रूल्स, जो आपको मेन ऐसा लगे कंटेंट की बहुत अच्छा ये हमें बताना चाहिए, ये लिखना चाहिए, तो ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको पूरा उठा के कॉपी कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें कि एब्डोमिनल की एक्सरसाइज होती है, जिसमें पर्सनल कर्ल अप आ गया। देन उसी के बाद आपका एक मस्कुलर एंड्योरेंस में आ जाएगा, पुशअप्स हो जाएगा। एंड पुशअप्स में एक वेरिएशन होती है इसकी आपकी मॉडिफाइड पुशअप्स, तो ये आपको उसमें इंक्लूड कर देना है। देन उसी के साथ पुशअप्स के बाद मॉडिफाइड पुशअप्स आ गया, पुशअप्स के बाद ये लिख देना है। देन उसके बाद आप पेज टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद आप ध्यान रखिएगा, और जो भी प्रैक्टिकल फाइल लेंगे उसमें जो है आपको पार्शियल कर्ल अप हो गया, सेट एंड रीच टेस्ट हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी बैक स्ट्रेच टेस्ट हो गया आपका, और जो भी बचे हुए रिमेनिंग टेस्ट है वो सारे आपको कंडक्ट कर लेने हैं। देन उसी के बाद
जब ये 9 टॉपिक जो है पूरे फिनिश हो जाएंगे, फिनिश होने के बाद आपको, तो गाइस इसी के साथ जो फर्स्ट प्रैक्टिकल का जो 9 टॉपिक जो फिटनेस इसका जो लिख गया आपका, उसको फिनिश करने के बाद आप पेज टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर आपको लिखना प्रैक्टिकल नंबर 2। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिख देंगे, पेज नंबर लिख देंगे, डेट डाल देंगे। देन उसी के बाद हमारा जो रहेगा IO से एफिलिएटेड एक गेम के बारे में लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लिखना है कोई भी गेम जो आप खेलते हैं, इजी से इजी गेम, आप वो लिखिएगा। नहीं तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा इजी गेम कौन कौन से हैं। एक आपका वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, और आपका क्या नाम बास्केटबॉल है, ये आप लिख सकते हैं। देन उसी के साथ आपको मैं कहूँ इजी से इजी लिखना है तो आप सिंपल सा जो है अभी आप बैडमिंटन लिखिए या फिर वॉलीबॉल लिखिए, ये थोड़े से इजी हैं कंपेयर टू अदर। नहीं तो आपके पास लिखने के लिए टॉपिक तो बहुत सारे हैं। आर्चरी लिख सकते हैं जो कि थोड़ा सा इजीएस्ट कह सकते हैं गेम है आपका। और उसी के साथ जो है आपका फुटबॉल है, आप वो लिख सकते हैं। आप चेस के बारे में लिख सकते हैं, अगर आपको पता है चेस के बारे में वो लिख सकते हैं उसके बारे में। देन उसके साथ एथलेटिक्स अगर लिखना चाहे, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, थ्रोइंग है, जंपिंग एंड रनिंग है, तो ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं और कई सारे वेरिएशन होते हैं। तो कोशिश करिए जितने ज्यादा हो सके इजी वाला गेम लिखे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखिए लिखना कैसे है, अब ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले गाइस करना है कि आपको कोई एक गेम उठा लेना है। सपोज करिए मैं ले लेता हूं वॉलीबॉल। ठीक है, मैं वॉलीबॉल के गेम ले लेता हूं, इसका नंबर है 87। ओके, मैंने एक गेम उठा लिया है वॉलीबॉल। आपके पास अगर बैडमिंटन तो बैडमिंटन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको हिस्ट्री लिखनी है उसके बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, किसने की। तो इसकी हम हिस्ट्री पहले लिखेंगे। पहला टॉपिक हम लिखेंगे हिस्ट्री। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल में दिखाते चलूं साथ में। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, प्रैक्टिकल नंबर 2, डेट एंड वॉलीबॉल यहाँ पर डाल दिया। पहले हेडिंग लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ द गेम। आपने पूरी हिस्ट्री बारे में बता दिया। हिस्ट्री बताने के बाद उसमें मेन टिप्स एट अ ग्लांस, आपको ये सारा का सारा मेजरमेंट आपको यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख देना है। ठीक है, अच्छा मैं और एक चीज बता दूं, जितने भी मैंने अभी तक जो प्रैक्टिकल बताए हैं उनका डायग्राम, उनका जो इमेजेस है वो आप प्रिंट आउट कलरफुल निकालिए और उसको पेस्ट कर दीजिएगा। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे एग्जामिनर उतना आपसे आपका इंप्रेशन जो है वो खुश रहेगा, अच्छा लगेगा उनको कि बच्चे ने मेहनत की है प्रैक्टिकल में। तो थोड़ा हो सकता है इसे आपसे कुछ चांसेस हैं कि कि आपको मार्क्स थोड़े से अच्छे देने की कोशिश करे वो। ठीक है, देन उसी के बाद आपको यहाँ पर उसका सारा मेजरमेंट लिख देना है। देन उसी के रिलेटेड उसका जो ग्राउंड है, इमेजेस है, वो आपको लेफ्ट साइड पर पेस्ट कर देनी है। देन उसी के साथ लेटेस्ट जनरल रूल्स, जो भी लेटेस्ट रूल्स आए हैं और जो बेसिक रूल्स पहले से चलते चले आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो सारे के सारे लिख देने हैं। देन उसी के साथ अगर कुछ नए रूल्स अपडेट हुए हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। पहले सारे रूल्स पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं पूरा जो दिया वो पूरा उसमें लिख दें। एग्जामिनर इतना देखेगा नहीं, बस आपसे एक वाइवा के बारे में पूछेगा, वाइवा के जरिए पूछेगा आपसे। ठीक है, देन उसी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लिखना है आपको फंडामेंटल स्किल्स के बारे में लिखना है। जो भी बेसिक स्किल्स होती हैं, जैसे सर्व हो गया, पासिंग प्लेस हो गया, बूस्टर हो गया, ब्लॉकिंग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड आप बता भी सकें। तो इस तरह का सारा उसमें मैटर दिया हुआ है। देन उसी के साथ टर्मिनोलॉजी कि कौन सा काम कैसे करता है, कौन किसका क्या काम होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाउल्स हो गए, ब्लॉकिंग हो गया, अटैक हो गया, अटैकिंग हो गई है, कैसे हिट करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अपने गेम को इतने अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर आप जो गेम खेलते रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही होगा, तो आप ये सारी चीजें आपको इसमें नोट डाउन करके रख देनी है। देन उसी के बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक लिखना है इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स किससे रिलेटेड, नेशनल और इंटरनेशनल, आपको दो ये लिखने हैं। उसके अंदर हमारे पहले लिखने हैं आपको नेशनल इवेंट्स कि कौन कौन से होते हैं। जैसे वॉलीबॉल में हो गया है आपका नेशनल गेम्स हो गए, आपकी फेडरेशन कप, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो गई, इंडियन वॉलीबॉल लीग हो गई। तो इस तरह के कई सारे अंडर 17, अंडर 19, ओपन, सीनियर, कुल मिला के कोई ना कोई टेस्ट, इस तरह कोई ना कोई टूर्नामेंट ऐसे होते रहते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता, बट अभी चेंज हो जाने के बाद अब इनका नाम मेजर ध्यानचंद के ऊपर रख दिया गया है, जो कि अवार्ड ही दिया जाता है।
तो अर्जुन अवार्ड जो हो गया, आपको जो प्लेयर होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड वो होते हैं जो कि उनके गुरुओं को दिए जाते हैं, जो प्लेयर होते हैं गुरुओं को दिए जाते हैं। और खेल रत्न अवार्ड, कुछ अब बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर लिया है, ओलंपिक्स मेडल्स वगैरह आ गए हैं, कई बार लेके आए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, आपके ओलंपिक्स में, आपके एशियन गेम्स में। तो ये अवार्ड उस प्लेयर को दिया जाता है, उसके अचीवमेंट को दिया जाता है। तो इस तरह आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर लेने हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अपने प्ले किया हो। अगर थोड़ा बहुत अगर कहीं अटक जाते हैं या फिर कुछ नहीं बता पाते तो उतना नहीं मैटर करता है, लेकिन हाँ, आपको पूरे गेम की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। थर्ड जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रोसीजर ऑफ आसन, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी टू आसन्स फॉर ईच लाइफस्टाइल डिजीज। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा योगा का है। योगा में फिर हमें क्या करना है, हम जब हमारा लास्ट टॉपिक जो गेम के बारे में खत्म हो जाए, और ध्यान रखिएगा जो भी आप गेम लिख रहे होंगे उनकी इमेजेस प्रॉपर चिपकाते हुए जाइएगा। और अच्छा है वो कि आप जो इमेजेस वो कलरफुल लगाएं और बहुत अच्छे से अपनी फाइल को डेकोर करें। देन उसी के बाद पेज टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे अपना योगा। योगा लिख दीजिए या फिर लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक है। इससे आपको पता हो जाएगा कि आपके टॉपिक जो आपका किस पर बेसिस है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारे लाइफस्टाइल की 5 डिजीज है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा, बैक पेन एंड डायबिटीज। तो ये आपको 5 आसन लिखने हैं। पहले तो आपको 5 टॉपिक लिखने हैं। पहला टॉपिक हमने लिखा ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में आपने बता दिया कि ओबेसिटी क्या होती है, इसका कैसे प्रिवेंशन है, कैसे क्या करना चाहिए। देन उस लिखे प्रिवेंशन योग आसन। नेक्स्ट लिखेंगे आप प्रिवेंशन योगासन। तो नंबर 1 लिखेंगे आप कौन सा, कोई जो भी आप आसन को पता है, आप सपोज कर लीजिए कोई आसन लिख देते हैं डायबिटीज के लिए, आप वो लिखेंगे। देन उसी के बाद हमने हेडिंग डाला, उसका रिलेटेड इक्विपमेंट लिखा। सेकेंड हेडिंग लिखा आपने प्रोसीजर। प्रोसीजर जैसे कि जो भी आसन आप करते हैं तो वो आपको सारे के सारे आसन लिख देने हैं। देन उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट्स, आपको ये पॉइंट लिख के आपको खत्म कर देना है। ध्यान रखिएगा, आपका कम से कम एक आसन जो है 2 पन्ने में जाएगा, आप उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर पॉइंट आपने लिखा मैटर है, प्रोसीजर वगैरह कम लिखा तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपका एक टॉपिक खत्म हो जाए, एक आसन खत्म हो जाए, देन उसके बाद जो पेज टर्न करेंगे, टर्न करने पर फिर दूसरा आसन के बारे में लिखेंगे, कौन सा आसन लिख रहे हैं, या कहते हैं भुजंग आसन, मयूर आसन, जो भी आप लिख रहे हैं आसन, आप पहले उसके बारे में लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखने के बाद उस पर रिलेटेड इक्विपमेंट, प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट, और इमेजेस उसके लेफ्ट साइड में उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इमेजेस यहाँ पर पेस्ट करते हुए जानी है। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह 10 योग आसन लिखने हैं। और इस तरह आप जब ये फाइल लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो ये अच्छी से फाइल तैयार हो जाएगी। देन उसी के साथ आप एक कवर, अच्छे से कवर लीजिएगा, उस पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा, अच्छे से इसको लेमिनेट कर लीजिएगा, आपका फ्रंट पेज वगैरह हो वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आपकी इस तरह एक आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। अगर इसके बावजूद अगर आपको समझ में अगर नहीं आता है तो मैं इसकी प्रॉपर एक जो पीडीएफ फाइल है, या फिर मैं इसकी एक प्रॉपर एक फाइल बनी है बच्चों की, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख सकते हो उसको कि कैसे वो आप फाइल प्रिपेयर आपको करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ऐसा जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है पूछने में, या कुछ नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। और वेरी सून मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में वीडियो लेके आने वाला हूं, तो बताऊंगा कि किस तरह अपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपको उससे मार्क्स गेन करने हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।